लॉर्ड, जय मसीह की। आज के सुंदर दिन के लिए हम यहोवा परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रियो, आज मैं अपनी गवाही आप सभी के साथ शेयर करूंगी और उम्मीद करती हूँ कि गवाही के ज़रिए जो है बहुत से लोग ब्लेसिंग पाएंगे, क्योंकि गवाही बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। गवाही बताना इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि परमेश्वर जो गवाही देते हैं, हमारी लाइफ में जो कुछ भी चल रहा होता है, मैं तो यही मानती हूँ कि हमारी लाइफ में अभी भी अगर सुख है, दुख है, तो वो भी गवाही ही बन रही है और वो सब भी गवाही है। क्योंकि दुख भी परमेश्वर का है, सुख भी परमेश्वर का है। हर एक परिस्थिति में हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है, क्योंकि जो कुछ भी है इस संसार में, इस जगत में, बाइबिल बताती है वो सब कुछ परमेश्वर का है। हालेलुया। तो मैं आज कुछ गवाही बताऊंगी और आप सभी को वो गवाही अच्छी लगेगी, मैं आशा करती हूँ। तो ज़्यादा बात ना करते हुए गवाही की ओर चलते हैं। आज से कम 5 से 6 साल पहले मैं प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानती थी, लेकिन हाँ, ऐसा था कि मतलब एक इच्छा थी कि सच्चे ईश्वर को जानूं जानूं करके। तो मैं मतलब सभी भगवान के पास, या फिर कह लीजिए सभी ईश्वर के पास मैं पुकारती थी उन्हें, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी। तो मैं उन्हें पुकारती थी और सहायता मांगती थी कि कोई मेरी सहायता कर दो। मैं बहुत ज़्यादा इतनी बीमार रहती थी कि मैं बार बार हॉस्पिटल जाती थी। बार बार मतलब बहुत ज़्यादा, कम से कम वीक में 2 से 3 बार मैं हॉस्पिटल में नज़र आती थी और डॉक्टर्स भी कहते थे कि फिर से आ गई, फिर से आ गई करके। तो एक शर्मिंदगी भी महसूस होता था, और प्रभु के वचन के अनुसार कि मैं तुम्हारी नामधराई को मिटाऊंगा, मैं तुम्हारी बदनामी को मिटाऊंगा, जो मेरे पीछे चलेगा मैं उसे लज्जित नहीं होने दूंगा। तो मुझे बहुत ज़्यादा इंसल्ट फील होता था, क्योंकि डॉक्टर्स बार बार कहते थे फिर से आ गई, फिर से आ गई। तो ऐसा हुआ कि प्रभु का वो वचन मेरे जीवन में काम किया, और जब मैं पहली बार चर्च गई तो मैं किसी के माध्यम से मैं जानी थी यीशु मसीह के बारे में। और मैं बिल्कुल भी मतलब इतनी ज़्यादा परेशान थी कि मेरे गले में तब उस वक्त दर्द चल रहा था, और मेरा जो ब्लड सैंपल है वो बाहर तक जाता था चेकअप के लिए। 1500 रुपये, 2000 रुपये ऐसे मतलब लगते थे फीस ब्लड चेकअप के, पर कुछ भी रिजल्ट नहीं आता था, नेगेटिव ही आती थी। तो जब मैं फर्स्ट टाइम चर्च गई थी तो उस वक्त गले में प्रॉब्लम था, और प्रभु का वचन कहता है परख परख के देखो यहोवा कैसा भला है। तो उसी वचन के अनुसार किसी और के लिए प्रार्थना चल रहा था, लेकिन मैं किसी और के साथ गई थी। और मैं ये बोल रही थी कि मतलब आप अगर सच्चे ईश्वर हो तो मेरे गले का दर्द जब मैं यहाँ से निकलूँ तो ठीक हो जाना चाहिए। और बिल्कुल वैसा ही हुआ कि मैं जैसे ही चर्च से बाहर आई, मेरे गले में परमेश्वर ने चंगाई को दिया। और उसके बाद जो है मुझे एहसास हुआ कि हाँ, सच्चा ईश्वर यही, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मूर्तियों को पकड़ पकड़ कर के भी सोती थी और रोती थी, उनके सामने रिक्वेस्ट करती थी कि आप मेरी बुखार को ठीक करिए, मेरे थायराइड को ठीक करिए, मेरे टाइफाइड को ठीक करिए। मेरे घुटने में इतना दर्द होता था, मेरे यूरिन इन्फेक्शन हो जाता था, दुनिया भर की ऐसी ऐसी बीमारियां थी जो मैं अभी बताने बैठूं तो शायद एक बड़ी सी लिस्ट भी बन के रेडी हो जाए। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी बीमारी के बारे में, क्योंकि मैं उससे अब आज़ाद हो चुकी हूँ, और आज़ाद हुई हूँ सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह की अनुग्रह से और यीशु की सहायता से। मैं चंगी, स्वस्थ भली चंगी हो चुकी हूँ। इसलिए मैं खुदावंद का धन्यवाद करती हूँ, और आप सभी को मैं ये जो गवाही है इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मेरा मकसद किसी भी धर्म, समुदाय या किसी भी लोगों को जो है ठेस पहुंचाना नहीं है। अगर आप में से कई लोगों को बुरा भी लगा हो तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन हाँ, मेरी लाइफ की रियल घटना है, सही बात है बिल्कुल, कि मैं जो है पहले बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी, और यीशु मसीह के पीछे जब से मैं चल रही हूँ, जब से विश्वास कर रही हूँ यीशु के पीछे,
तब से मैं बिल्कुल मतलब प्रभु में आनंदित हूँ, खुश हूँ और स्वस्थ हूँ। जब मैं बीमार रहती थी तो मुझे कोई इंसान नहीं पूछता था, ना ही कोई मेरा इलाज करने आता था, ना ही कोई मुझे दवाई देता था। दवाई छोड़िए, एक गिलास पानी भी कोई नहीं देता था। सब अपने काम में चले जाते थे और मैं अकेली रहती थी, बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। बहुत हज़ारों रुपए की मेडिसिन मुझे खानी पड़ती थी। इतना इतना सारा मेडिसिन आता था, पूरा बैग भर के पूरा टंगा हुआ रहता था। वो सारा कुछ जब मैं यीशु मसीह में आई, सब कुछ दवाई मेरी खाली हो गई। मैंने सब कुछ जला दी, फेंक दी। पर्स दोनों खाली पड़े हुए हैं और बिल्कुल ये सब कुछ परमेश्वर के अनुग्रह के कारण ही हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने कोड़े खाए कि उसके कोड़े खाने के द्वारा हम चंगे हो जाएं। और ये वचन के अनुसार प्रभु का वचन जीवित है मेरे प्रियो, प्रबल है। वचन में जो कुछ भी लिखा है वो हमारे जीवन में घटित होता है। और जो कुछ भी हमारे जीवन में या आपके जीवन में अभी हो रहा है, अगर आप कैसी भी परिस्थिति से क्यों ना गुजर रहे हो, आप चाहे गरीबी में हो, बीमारी में हो, चाहे आप किसी दुख में हो, परेशानी में हो, वो मैं नहीं जानती, आप जानते हैं और परमेश्वर जानते हैं। निरंतर प्रार्थना करिए, सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना करिए, क्योंकि प्रार्थना ही वो चाबी है जो हर एक आपके आशीषों के ताला को खोलेगी। और जैसे ही वो ताला खुलेगी, आपकी ज़िंदगी में आशीषों की बारिश होगी। हालेलुया। इसलिए जैसे भी परिस्थिति हो, आप दुखी मत होइए, निराश मत होइए, क्योंकि आपके जीवन में वचन काम कर रहा है। आपको लग रहा है कि मेरे लाइफ में कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। वचन को पढ़िए, आप जैसा जैसा वचन पढ़ते हैं वैसा वैसा आपके जीवन में परमेश्वर का वचन निरंतर काम करते रहता है। आपको पता नहीं चलता है, लेकिन वो जब आप आगे जाएंगे, प्रार्थना का रिजल्ट जब आपको मिलेगा, तब आपको एहसास होगा कि परमेश्वर का वचन किस प्रकार से आपके जीवन में काम किया है। और आप एक अद्भुत गवाही को पाएंगे अपने जीवन में मेरे प्रियो। इसलिए जो है, प्रभु में सदा आनंदित रहिए, स्वस्थ भले चंगे रहिए और प्रभु के सुसमाचार को ज़्यादा से ज़्यादा बांटिए। हालेलुया। जितने भी लोगों को आप जानते हैं सभी को जो है इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि ये वीडियो के द्वारा जो है कई लोग हो सकते हैं अभी बीमार अवस्था में हो, बहुत ज़्यादा दुख में, तकलीफ में हो। जिस परिस्थिति में मैं थी वैसे ही कई लोग गुजर रहे हो, लेकिन प्रभु के इस गवाही को सुनने के बाद हो सकता है कि प्रभु उनके जीवन में भी अद्भुत रूप से कार्य करे। और आप अपना प्रार्थना निवेदन हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अवश्य आप सभी के लिए प्रार्थना की जाएगी। आप सभी ने अपना कीमती समय दिया, वीडियो को देखा, इसके लिए प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीषित करे। आमीन।